हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। ये जो निफ्टी 50 है आज फिर लाल निशान में बंद हुआ है। 0.47% ये नीचे डाउन हुआ है रेड निशान में। और ये जो 19,450 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है और 19,436 पे क्लोज हुआ है। अब ये कल देखना होगा कि जो सपोर्ट ब्रेक किया है तो कल हो सकता है ये निफ्टी और नीचे जाए और नीचे जाए। अगर ये और नीचे जाती है तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा स्टॉक ऐड करने का। ये जो गिर रहा है निफ्टी 50 लगातार जो गिर रही है, गिरने के पीछे कई कारण हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 5 दिन में कितना गिरा है। तो 5 दिन में अगर देखेंगे तो 5 दिन में निफ्टी 50 जो है 0.88% यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर हाई से अगर आप देखेंगे तो हाई इसने कितने का लगाया था? देखिए हाई 19,700 के आसपास लगाया था। वही अगर 1 महीने का चार्ट लगाएँगे तो 1 महीने में देखिए हाई कितना लगाया था? 20,000 के लेवल को क्रॉस किया था। आप देख सकते हैं 20,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करने में भी कामयाब रहा था बट सस्टेन नहीं कर पाया। और ये 20,000 से लेवल गिर कर के साढ़े 19,000 के लेवल को भी क्रॉस करके नीचे क्लोज हुआ है। 19,450 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो कल हो सकता है इसमें और गिरावट आए। तो अगर गिरावट आती है तो हम कुछ ऐसे स्टॉक को टारगेट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहले बात कर लेते हैं कि ये मार्केट लगातार जो गिर रहा है उसके पीछे गिरने का मेन वजह क्या है? क्या ये लगातार लंबे समय तक गिरता रहेगा? तो ऐसी बात नहीं है। इसका मेन जो वजह है कई कई कारण हैं गिरने के। सबसे मेन तो ये है कि जो फेडरल रिज़र्व है, जो एफओएमसी की जो बैठक में हुई थी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो उन्होंने अनाउंस किया कि रेट तो नहीं बढ़ाया है, अपना फेडरल रिज़र्व रेट नहीं बढ़ाया बट उसने अनाउंस किया कि आगे आने वाले दिनों में इस साल के अंत तक एक बार जो है रेट हाइक ज़रूर करेंगे। ये जो कमेंट्री थे रेट हाइक का, उससे जो है एक डर का माहौल हुआ और दूसरा उसके क्या हुआ कि अमेरिका में डॉलर मजबूत हो रहा है, बॉन्ड यील्ड मजबूत हो रहा है, जिसके कारण लोग इंडियन मार्केट से या एशियन मार्केट से, डेवलपिंग कंट्री के मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। एफआई की लगातार सेलिंग चल रही है और एफआई लगातार अपना माल बेचते ही जा रहे हैं। ये भी एक कारण है। और जब लगातार एफआई माल बेच रहे हैं तो उसके बाद जो है बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों अच्छा खासा रिटर्न बना था और उसको प्रॉफिट लोग बुक कर रहे हैं। वो भी एक कारण है। और इसके बाद ये भी है कि जो आरबीआई है, आरबीआई भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अभी कुछ दिन में आ जाएगा आपको। तो उसका भी एक अनिश्चितता का माहौल होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी के पहले कि पता नहीं आरबीआई क्या करेगा। तो आरबीआई की भी उम्मीद है कि रेट में कोई चेंज नहीं करेगा। बट ये देखना होगा कि क्या रेपो रेट चेंज नहीं करने के बावजूद आगे आने वाले समय के लिए कुछ हिंट देती है, क्या करती है? क्या ये भी फेडरल रिजर्व की तरह ऐसा कुछ अनाउंस करती है कि अभी नहीं रेट बढ़ेंगे बट आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है? तो ऐसी कुछ जो दुविधाएं हैं ना उसके कारण भी ये जो है मार्केट में थोड़ी सी दुविधा बना हुआ है और ये डाउन चल रहा है। अब देखना है कि कल जो सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है तो अगर अगर 19,450 के सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे जाता है तो अच्छा खासा इसमें सेलिंग हो सकता है और हमें कुछ अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं उस 2 सेक्टर की, जिस सेक्टर में अभी जो है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो एक तो मेक इन इंडिया का जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला सेक्टर है और दूसरा जो है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत की अगर बात किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाने वाला सेक्टर है वो है डिफेंस और रेलवे। और ये 2 सेक्टर का सबसे बड़ा जो कंजम्पशन या डिमांड क्रिएट करने वाला जो सेक्टर है जो पार्ट है वो है खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे खरीदार है और भारत सरकार ने अपना तय कर लिया है कि जितना ज़्यादा ये 2 सेक्टर रेलवे और डिफेंस में जितना ज़्यादा मेक इन इंडिया और स्वदेशी पे जोर दिया जा सकता है, उतना हम जोर देंगे। तो सरकार खुद इसमें माल खरीद रही है, सरकार खुद बड़े-बड़े ऑर्डर दे रही है, उसके साथ ही ये कंपनी को प्राइवेट कंपनी से भी लगातार ऑर्डर मिल रहा है। तो इसलिए इन 2 सेक्टर के कुछ शेयर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आपको सस्ते में एंट्री करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ वैसे स्टॉक की जो कि सारे स्टॉक दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं और अगले 2030 तक
2030 तक ये लगातार अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे की भी अगर बात करें तो 2030 तक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडियन रेल प्लान जो आया था, उसमें कंपनी ने घोषणा किया है कि हम 2030 तक एक्सपेंशन पे लगातार ध्यान देंगे, और उसमें मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट होगा उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसमें भी जो माल ढुलाई है, जो मतलब कि पैसेंजर पे ज़्यादा जोर नहीं है, ज़्यादा जोर है माल ढुलाई पे। जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए, उसमें कैसे रेलवे के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए। तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, जिससे इससे रिलेटेड कंपनी को बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, और जो कि लगातार मिलता रहेगा, और अगले 2-3 सालों के लिए लगातार ऑर्डर बुक इनके पास आ चुका है। और डिफेंस जो है दूसरा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर भी आत्मनिर्भर भारत का बहुत फ़ायदा उठा रहा है। तो उसके कुछ शेयर को हम बात करते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक है सिर्फ़ उसी की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन स्टॉक की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे के कुछ स्टॉक का, जिसमें नाम आता है, देखिए, जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन जेडब्ल्यूएल के नाम से ट्रेड करता है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है। इसकी अगर बात करें, देखिए अभी 318 पे चल रहा है, आज 1.26% दिया। पाँच पाँच दिन का अगर इसका देखें तो 5 दिन में कितना कितना दिया है, 0.13। एक महीने की बात करें, देखिए एक महीने में ये 20% डाउन है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने के बाद अभी आपको हाई से बिल्कुल 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक। अगर 6 महीने की बात करें तो देखिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, 200% का रिटर्न बना के दिया है। अगर जनवरी से बात करें तो 200 250% लगभग हो गया। अगर इसका हम 1 साल की बात 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में आप देख सकते हैं 2000% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, और ये स्टॉक आपको जो है अभी ये हाई से देख सकते हैं, हाई से आपको 20% डाउन मिल रहा है। ये स्टॉक को बहुत अच्छा ऑर्डर बुक मिल रहा है, आगे आने वाले समय में ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अभी 2-3 साल कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जिनके पास है वो तो आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे प्रॉफिट, और जो जिनके पास नहीं है उनके लिए ये गिरावट जो है एक मौका दे सकता है। दूसरे स्टॉक अगर की बात करें तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, ये भी बहुत मस्त स्टॉक है, टीटागढ़ के नाम से ट्रेड करता है। ये देखिए 0.72% आज गिरावट के माहौल में भी ये हरे निशान में बंद हुआ है। 5 दिन में देखिए अगर बात करें तो ये भी डाउन दिख रहा है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में देखिए ये भी 6% डाउन है। तो हाई से ये भी जो है आपको नीचे मिल रहा है। हाई जो है इसका देखिए हाई से लगभग हाई ये करीब 825 के आसपास का है। और अगर 6 महीने की ही बात करें तो 6 महीने में देखिए 6 महीने में ये बिल्कुल 66% का रिटर्न दे चुका है। इसके साथ एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये जो टीटागढ़ है इसको लगातार ऑर्डर, बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहा है। इसके पास इतना ऑर्डर आ चुका है कि ये जो है ये एक नई अभी एक एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट किया है, और एक नया प्लांट लगाने जा रहा है। क्योंकि जब तक नए प्लांट नहीं लगाएगा तो इसके पास जो ऑर्डर आ चुका है उतने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता एग्जिस्टिंग प्लांट से। तो इसने एक नए और प्लांट की भी घोषणा किया है। तो ये स्टॉक भी बहुत दमदार स्टॉक है टीटागढ़, और ये स्टॉक के साथ भी आप जा सकते हैं। ये देखिए पिछले कुछ समय से बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, तो ये जो फ्लैट चल रहा है इसके बाद जब ये ऊपर ये जंप लगाएगा तो बहुत ऊपर ये भी जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो देखिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इरकॉन के नाम से ट्रेड करता है। ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है, अभी 142 के प्राइस पे चल रहा है, आज रेड निशान में भी बंद हुआ है। अगर इसका 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखिए ये ग्रीन दिखा रहा है। अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में देखिए 13% दिखा रहा है। बट अगर हाई से बात करें तो हाई देखिए 160 का लगाया था, और अभी आपको 140 से मिल रहा है। तो हाई से भी 20% लगभग डाउन आपको अभी ये मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ही देखिए 150% का रिटर्न दे चुका है। और जनवरी की बात करें तो जनवरी में से देखिए 139% का रिटर्न दे चुका है, और अगर 5 साल का लगाएं तो 5 साल में देखिए 257% का रिटर्न दे चुका है। तो ये भी रेलवे का बहुत बढ़िया स्टॉक है। इस स्टॉक की एक और खूबी है कि देखिए ये स्टॉक जो है अभी आपको सस्ते पी पे मिल रहा है, इतना बढ़िया रिटर्न देने के बाद भी सिर्फ 16 के पी पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो देखिए आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। ये जो इरकॉन और आईआरएफसी और आरबीएनएल जो है नेक्स्ट स्टॉक जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये तीनों स्टॉक को देखिए अभी G20 में भी काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, जो इंडिया पोर्ट रेल डील हुआ था, उसमें भी ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी स्टॉक रहने वाला है। तो इसका भी बिजनेस आगे आने वाले समय बहुत अच्छा चलने की उम्मीद है। इसकी भी अगर बात करें आईआरएफसी का, तो 5 दिन में देखिए रेड निशान में है, 1 महीने में देखिए सिर्फ 4%, और 6 महीने की बात करें तो फिर देखिए कितना बढ़िया रिटर्न, 174% का रिटर्न दे चुका है। अगर 1 महीने में बात करें तो ये भी देखिए हाई कितने का लगाया था, हाई करीब 85 का लगाया था, और अभी आपको 75 पे ये भी स्टॉक मिल रहा है। इसका भी अगर पी रेशियो की बात करें, देखिए सस्ते पी पे मिल रहा है, सिर्फ 15 के पी पे ये भी स्टॉक आपको मिल रहा है।
नेक्स्ट जो स्टॉक है देखिए आरबीएनएल। आरबीएनएल भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, ये भी गवर्नमेंट पीएसयू ही है। अगर इसकी भी बात करें तो ये देखिए एक दिन में तो आज तो लाल निशान में बंद हुआ है, बट 5 दिन का अगर बात करें तो 5 दिन में क्या रिटर्न बना के दिया है? देखिए 5 दिन में सिर्फ 1%। अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में सिर्फ 10%। क्यों? क्योंकि ये भी स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था और ये भी 190 के आसपास का हाई लगाया था और अभी आपको 170 पे मिल रहा है। तो ये भी स्टॉक 2.5 से 10% नीचे आपको मिल रहा है। 6 महीने का में देखेंगे रिटर्न तो बहुत बढ़िया 128%, जनवरी से 150%। अगर 5 साल का लगाएं तो 5 साल में ये भी स्टॉक देखिए 750% का रिटर्न दे चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा रेलवे का स्टॉक है। अगर गिरता है तो ये भी स्टॉक में आप अपना ऐड कर सकते हैं, अपने स्टेक बढ़ा सकते हैं। इसका भी पी रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 24 के पी पे है। 24 के पी बहुत महंगा नहीं माना जाता है, ठीक ठाक प्राइस पे ये भी अभी आपको मिल रहा है। आइए अब कुछ डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को बात कर लेते हैं। डिफेंस में देखिए खास करके कि जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत है, तो उसमें जो है ये जो हमारा जो युद्धपोत कह सकते हैं या सबमरीन वाला जो है सेक्टर, उसमें काफ़ी अच्छा आक्रामक तरीके से ऑर्डर मिल रहा है और भारत सरकार उसमें पूरी पूरी जो स्वदेशीकरण पे जोर दे रही है। तो उसपे अगर बात करें तो 3 स्टॉक बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया सबसे आगे जो है मज़डॉक डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। इस मस्कट डॉग के साथ अभी एक न्यूज़ आई थी कि पिछले साल के मुकाबले जो है इसके पास ऑर्डर बुक में कमी आई है। बट ऐसे फिर अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि सबमरीन, इसके पास सबमरीन का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। तो सबमरीन का ऑर्डर अगर ये इसके मिलता है तो इसके स्टॉक में भी तेज़ी आने की पूरी उम्मीद है। इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5 दिन में देखिए 4% डाउन है। 1 महीने में बात करें तो 11%। हाई से अगर बात करें तो देखिए ये हाई करीब लगाया था 2300 का और अभी आपको 2100 का मिल रहा है। और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में देखिए 200% का रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसकी अगर भी पी बात करें तो इतने अच्छे रिटर्न देने के बाद भी सही पी पे मिल रहा है, 35 के आसपास के पी पे मिल रहा है। इसी के कंपटीटर जो है अगर बात करें तो उसके भी देख कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये कोचिन शिप के नाम से ट्रेड करता है। ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। और ये स्टॉक की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये आईएनएस विक्रांत इसी ने बनाया था। आईएनएस विक्रांत जो ये युद्धपोत है, ये भारत का निर्मित एक युद्धपोत, सबसे बड़ा युद्धपोत जिसमें कि बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक ऑर्डर था इनकी इस कंपनी के लिए। पहली बार कंपनी ने इतना बड़ा काम किया था और वो कम ऑर्डर था 25,000 करोड़ का। बहुत बड़ा ऑर्डर था 25,000 करोड़ का। और ये युद्धपोत इसने बनाया, इसको एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। और भारत सरकार से ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं कि भारत सरकार एक और युद्धपोत बनाने की दिशा में काम कर रहा है और वो भी युद्धपोत स्वदेशी होगा। अगर युद्धपोत स्वदेशी होता है तो पूरी के पूरे चांस है कि चूंकि इस कंपनी को एक्सपीरियंस है, इसलिए इसी कंपनी को जो है इसी कोचिन शिपयार्ड को ही वो ऑर्डर भी मिल सकता है। तो अगर जो ऑर्डर मिलता है तो समझिए वो भी 25,000 से 30,000 करोड़ के बीच जो है वो भी ऑर्डर रहने वाला। अगर इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिल जाता है तो इसके स्टॉक की तो कहना नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इस पर अगर बात करें तो 5 दिन में देखिए माइनस में चल रहा है। 1 महीने की बात करें तो 10% सिर्फ है। अगर वही 6 महीने की बात करें तो पैसा इसने भी डबल कर दिया है। तो ये अगर जनवरी से बात करें तो देखिए पैसा डबल किया है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में बहुत ज़्यादा आपको नहीं, सिर्फ 174 दिख रहा है। क्योंकि जब ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे सरकार ध्यान देना शुरू किया, उसके बाद से ही ये स्टॉक सारे स्टॉक भागने शुरू किए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं इसी सेक्टर की। ये देखिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जीआरएससी के नाम से ट्रेड करता है। ये स्टॉक भी इसी सेक्टर का है। ये 3 स्टॉक जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर, मचगांव और कोचिन शिपयार्ड, ये स्टॉक की बात करें ये सब जो है सबमरीन और वेसल जो है उसको बनाने का काम करती है। ये भी देखिए 4 दिन में -4%। 1 महीने में बात करें तो भी रेड निशान। वही 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है। 74% का रिटर्न दे चुका है। जनवरी से बात करें तो जनवरी से भी 68% का है। और अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है? देखिए 1 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है? 1 साल में पैसा इसने भी डबल कर दिया है। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। अगर पी रेशियो की बात करें तो 36 के पी पे है, सही पी पे आपको मिल भी रही है। तो ये तीनों स्टॉक जो है उस डिफेंस का बहुत बढ़िया स्टॉक है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला है। अगर नेक्स्ट बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड,
ये भी स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है, अभी जस्ट इसने स्प्लिट दिया था, एक स्टॉक 2 स्टॉक में कन्वर्ट हुआ था। इसकी भी बात करें तो अभी देखिए 2% माइनस में दिख रहा है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो -50 दिख रहा है। ये थोड़ी-सी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये जो अभी स्प्लिट किया सॉरी बोनस जो दिया था ये इस कंपनी ने, तो उसके कारण ये जो है 1 शेयर 2 शेयर में टूट गया और इसलिए 50% नुकसान दिख रहा है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया उसको। आगे देखेंगे 1 महीने में देखिए ये -3% ये सही है, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी देखिए 40% लार्ज कैप स्टॉक 6 महीने में 40% रिटर्न देता है। सोच सकते हैं कि ये कितना बढ़िया कंपनी है। अगर जनवरी से बात करें तो देखिए 50% का ये भी रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है डिफेंस का, और उसके बावजूद अगर इसकी पी रेशियो की बात करें तो सिर्फ देखिए 10 के पी पे मिल रहा है, सस्ते के पी पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा इसमें पोटेंशियल है और मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने वाला स्टॉक है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा इसको फायदा मिलने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मोनोपोली वाला स्टॉक है, इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर इंडिया में है ही नहीं, तो ये भी इस स्टॉक को फायदा जाता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है देखिए एम टार टेक्नोलॉजी जो है ये ऐसे तो ग्रीन एनर्जी का इसका मेन बिजनेस है, बट उसके साथ ही साथ जो है ये डिफेंस प्रोडक्ट भी बनाती है, तो डिफेंस का भी ये अच्छा काम करती है। इसकी भी बात करें 5 दिन में देखिए माइनस, 1 महीने में 5% डाउन, 6 महीने में देखिए कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 61% रिटर्न दिया है। और अगर वही जनवरी से बात करें तो जनवरी से भी 60% का रिटर्न दिया है। तो ये सब सारे स्टॉक 6 महीने में 50-50, 60-60% रिटर्न दे चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर के सारे जो क्वालिटी स्टॉक है ना, और रेलवे सेक्टर का वो उसका बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये गिरावट के दौर में जब आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो गिरावट के दौर में आपको एक मौका मिल रहा है कि इसमें आप सस्ते प्राइस पे इनसे एंट्री ले सकते हैं। चलिए एक स्टॉक का और बात करते हैं। ये देखिए जेनटेक, ये भी डिफेंस का स्टॉक है। ये ड्रोन्स सेक्टर में काम करती है, ड्रोन्स बनाती है स्टॉक ये कंपनी। और ये जो ड्रोन्स बनाती है इनका मेन बिजनेस जो है, ये ड्रोन्स का सबसे बड़ा खरीदार पता है कौन? इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि जो इंडियन आर्मी या कह सकते हैं डिफेंस फोर्सेज है, वो खरीदते हैं इससे, इसका सबसे बड़ा खरीदार है। तो ये भी जेनटेक जो है ये भी एक तरह से डिफेंस का सेक्टर है, और ये ड्रोन बनाने का काम करती है, और इसका भी काफ़ी फ्यूचर उज्जवल है, क्योंकि एक तो ड्रोन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में अभी विस्तार होना है। अभी बिल्कुल निचले स्तर पे है ये पूरा सेक्टर। तो ये पूरा सेक्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा, ये कंपनी भी ग्रो करेगी। ये भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे चुका है कंपनी। अब अगर ये देखें 5 दिन में देखें तो -5%, 1 महीने में देखें तो -12%, 6 महीने में देखें तो 125%। सोच सकते हैं 125% रिटर्न 6 महीने में दे चुका है, और 1 महीने में हम देख रहे थे तो ये कितना दे चुका है, तो 1 महीने में 12%। 6 महीने अगर देखें तो देखिए हाई हाई जो है इसने 900 के लगभग का लगाया था, और अभी आपको 732 में मिल रहा है। तो हाई से काफ़ी नीचे सही प्राइस पे ये भी आपको ये जो गिरावट है ना, उसमें आपको ये एक मौका दे रही है कि आप भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट इसके साथ ये देख लीजिएगा इसका पी काफ़ी हाई है, काफ़ी महँगा इसका पी हो चुका है, स्टॉक महँगा हो चुका है, बट स्टॉक में दम तो है, और आगे आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि ड्रोन्स एक ऐसा सेक्टर जिसका फ्यूचर काफ़ी उज्जवल है। तो ये सब सारे जो सेक्टर है, ये जो सारे स्टॉक हैं, 2 सेक्टर से रिलेटेड है मेनली। स्टॉक डिफेंस और रेलवे सेक्टर का है, और ये दोनों सेक्टर आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। पिछले कुछ समय से स्टार्ट हुआ है इसमें बूम, और ये बूम बूम ही रहने वाला है अगले 2-3 सालों तक। तो 2-3 सालों में ये पैसा छापने वाला मशीन बन सकता है। और आप इसमें जैसे जब एक होता है ना रैली चलती है तो हम एंट्री नहीं ले पाते हैं, तो ये जो अभी रैली के अगेंस्ट जो अभी चल रहा है, मार्केट लगातार रेड 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 में जा रहा है, तो उस समय ये भी स्टॉक टूटा हुआ कुछ, और यहाँ पे आपको एक एंट्री का मौका मिल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको ये सारे जो अच्छे स्टॉक हैं वो मैंने कवर किया है। सारे स्टॉक अच्छे हैं, बट आप अपने रिसर्च के हिसाब से इसमें जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है, उस स्टॉक को आप कवर कर सकते हैं। चलिए ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।